बिसलेरी लिमिटेड। बिसलेरी की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। इसके संस्थापक फेलिक्स बिसलेरी हैं, जिनके नाम पर बिसलेरी बोतल का नाम पड़ा। इसके प्रोडक्ट है बोतल बंद पानी। बिसलेरी भारत में बोतल बंद पानी का एक ब्रांड है। भारत में पैक किए हुए पानी के जल के बाजार में बिसलेरी का 60% का हिस्सा है। यह 8 पैक आकारों में उपलब्ध है। 250 मिलीलीटर कप, 250 मिलीलीटर की बोतल, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 20 लीटर का इसका संचालन भारत के संपूर्ण उपमहाद्वीप में होता है और भारत में बोतल बंद पानी की आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है। 2007 तक संपूर्ण भारत में बिसलेरी के 8 प्लांट और 11 फ्रेंचाइजी बन चुके थे। बिसलेरी मूलतः एक इटालियन कंपनी है, जिसका गठन फेलिक्स बिसलेरी ने किया था और भारत में बोतल बंद पानी बेचने की सोच इन्हीं की थी। इसके बाद बिसलेरी को मुंबई में 1965 में कांच की बोतलों में 2 किस्मों में पेश किया गया था। बबली और स्टील पार्ले ने 1969 में बिसलेरी इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया और बिसलेरी ब्रांड नाम के अंतर्गत कांच की बोतलों में पानी बेचना शुरू किया। बाद में पार्ले ने पीवीसी बोतलों की तरफ रुख किया और अंत में पीईटी कंटेनरों को अपनाया। पीईटी यानी पॉलीइथाइलीन टेरापैथलेट। जो आप आज की बिसलेरी बोतलें देखते हैं वही पीईटी पॉलिस्टर की बनी होती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। 1995 में रमेश जे चौहान ने बिसलेरी के संचालन का विस्तार शुरू किया और 2003 में बिसलेरी ने यूरोप में अपनी इंडस्ट्री की घोषणा की। उसके बाद रमेश जे चौहान ने अपना हिस्सा वखारेकर एंड सन्स को बेच दिया, लेकिन अभी भी संचालन की जिम्मेदारी रमेश जे चौहान के अधीन थी। 1961 की बात थी और इन्हीं दुर्दिनों में पाकिस्तान ने हमला बोल दिया और इसी दौरान यानी कि सन 1961 में 4 चौहान भाइयों के पार्ले ग्रुप का बंटवारा हो गया और 4 भाइयों में से एक जयंती लाल चौहान के हिस्से में आया। पारिवारिक समूह का सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार भी था और इस समय पार्ले ग्रुप रिमझिम, किस्मत और पार्ले कोला ब्रांड नाम से सॉफ्ट ड्रिंक भी बना रहा था। सॉफ्ट ड्रिंक के इस कारोबार को चलाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह वह दौर था जब देशवासियों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। जयंती लाल के 3 बेटे मधुकर, रमेश और प्रकाश में से रमेश चौहान ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT इंजीनियरिंग व बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और पुश्तैनी कारोबार से जुड़ते ही रमेश चौहान ने निर्णय लिया कि उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक में ज़्यादा वैरायटी के साथ सोडा भी लॉन्च करना चाहिए। उस समय देश में इटली की कंपनी बिसलेरी लिमिटेड एक संपन्न वर्ग के लिए कांच की बोतल में मिनरल वाटर बेच रही थी। 1969 में रमेश चौहान ने बिसलेरी को इस मकसद से खरीद लिया कि इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बिसलेरी के तब देश भर में 5 स्टोर थे, 1 कोलकाता में और 4 मुंबई में थे। रमेश चौहान ने बिसलेरी सोडा लॉन्च किया, पर बिसलेरी के बोतल बंद पानी वाले 2 ब्रांड बबली और स्टील को बंद नहीं किया। पार्ले ग्रुप ने कई साल तक सोडा और पानी दोनों बिसलेरी ब्रांड के नाम से बेचा। इसके अलावा रमेश चौहान ने लिम्का, थम्स अप, माजा, गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक भी बेचे। याद करें कि तब सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे। कुछ याद है जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था। 1985 के दौरान इसे पीवीसी प्लास्टिक बोतलों में बदल डाला। यह हल्का और मजबूत और रिसाइकिल किया जाने वाला पैकेजिंग मटेरियल था, जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। पैकेजिंग की समस्या भी हल हुई और दाम भी कम हुए और इसी दौरान आर्थिक उदारीकरण का दौर आया और देश के बाजार दुनिया के लिए खुल गए। उदारीकरण जैसे कि आप समझते ही हैं, 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसे LPG भी बोला जाता है, जो होता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन के बाद बाजार का विकास और अच्छा मुनाफा देखते हुए अमूमन उन दिनों हर तीसरे महीने एक नया ब्रांड लॉन्च होने लगा। तो एक बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले के तहत रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार अमेरिका की दिग्गज कंपनी कोका कोला को बेचकर अपना ध्यान पानी बेचने पर लगा दिया। उन्होंने बिसलेरी ब्रांड का प्रमोशन इतनी चतुराई से किया कि यह शुद्ध जल का पर्याय बन गया।
इसी दौर में बिसलेरी की सफलता से प्रेरित कई नए ब्रांड शुद्ध पानी के दावे के साथ बाजार में तो कूदे, तो 90 के दशक में बिसलेरी को भी प्योर एंड सेफ सूत्र का वाक्य का सहारा लेना पड़ गया। अब वर्ष 2000 की शुरुआत में पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले जैसी कंपनियों ने बिसलेरी के एकाधिकार में सेंध लगा दी और इसके बाद बोतल बंद पानी का बाजार भी प्रीमियम, पॉपुलर और बल्क सेगमेंट में बट गया। जहां पॉपुलर सेगमेंट में बिसलेरी, बेली, एक्वाफिना, किनले, तो प्रीमियम सेगमेंट में डैनॉन, एवियन, नेस्ले पेरियर, सान पेलाग्रिनो काबिज हुए और इसी प्रकार 5, 10 और 20 लीटर के पैक वाले बल्क सेगमेंट में बिसलेरी, एक्वाफिना और किनले सबसे आगे वाले ब्रांड बने। दूसरे ब्रांडों से मिलने लगी थी टक्कर, तो उसे देखते हुए बिसलेरी ने अलग अलग साइज के आकर्षक पैक बाजार में पेश किए। भीड़ भरे आयोजन को केंद्र में रखकर 300 मिलीलीटर का कप पेश किया। इसके साथ ही नई पैकेजिंग के साथ प्योर एंड सेफ विज्ञापन अभियान को बंद करके प्ले सेफ विज्ञापन शुरू किया। ऐसा करने से बिसलेरी ब्रांड ने युवाओं और एंटरटेनमेंट को जोड़ने के लिए फन अनलिमिटेड भी अपने प्रमोशन अभियान में शामिल कर लिया। आज बिसलेरी 2000 से ज़्यादा ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए 3.25 लाख रिटेलर आउटलेट्स तक पहुंच रहा है। करीब 54 प्लांट के दम पर 1.5 करोड़ लीटर पानी रोज बेचने वाली बिसलेरी दुनिया में छा गई। पिछले 50 साल से सॉफ्ट ड्रिंक मिनरल वाटर इंडस्ट्री में एक एक्टिव 31 वर्षीय रमेश चौहान बिसलेरी इंटरनेशनल के आज भी चेयरमैन हैं, पर रोजमर्रा का कामकाज उन्हें अपनी इकलौती संतान 27 वर्षीय जयंती चौहान को सौंप दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और लेकर आते सिर्फ आपके लिए कंपनीज के रिव्यू। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और अगर मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।